नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गोल्डन बॉय का महाराजाओं की तरह स्वागत, 3 लेयर सुरक्षा के बीच घर पहुंचे नीरज चोपड़ा। हल्दाना बॉर्डर से खंडरा तक गूंजा एक ही नाम, गांव में लगाए थे 7 बड़े LED टीवी। गोल्डन बॉय भारतीय थल सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा का मंगलवार की सुबह पानीपत की धरती पर पहुंचने पर बादशाहों जैसा भव्य स्वागत हुआ। नीरज के इंतजार में पानीपत के हल्दाना बॉर्डर से लेकर उनके गाँव खंडरा तक लाखों लोग खड़े रहे। नागरिकों ने नीरज को आशीर्वाद देकर, पुष्प वर्षा कर, हाथ मिलाकर, तोहफे भेंट कर, नारे लगाकर, ढोल की थाप व बैंडों की धुन पर नृत्य कर ऐसा स्वागत किया जिसका नीरज को भी अनुमान नहीं रहा होगा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 19 अगस्त को मानसून सत्र को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों तथा सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार होगा। हुड्डा ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा सरकार के दौरान 2 दर्जन से भी ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार को जाँच कराने की चिंता तक नहीं। कांस्टेबल भर्ती लीक का मामला सदन में उठाया जाएगा। क्लर्क भर्ती परीक्षा में गलत आंसर की तय करने में योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति न देने की एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में करनाल निवासी अमित कुमार व अन्य ने हरियाणा में क्लर्क भर्ती का सितंबर 2020 में जारी परिणाम को संशोधित कर जारी करने की भी मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा के लिए गंभीर नहीं है और इसे एक सामान्य मामले की तरह ले रहे हैं। यही कारण है कि हर परीक्षा में लापरवाही व त्रुटि हो रही है। मोर ने बेंच को क्लर्क भर्ती में 3 ऐसे सवाल व उनके उत्तर दिखाए जिसमें आयोग एक ही सवाल की अलग अलग कोड के पेपर में अलग अलग उत्तर मान रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब देने को आदेश दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण भारत में 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त यानी 4 दिनों तक ताजा मौसम अपडेट जारी कर दिया है। मौसम की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। 19 अगस्त को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने जानकारी दी है कि 19 अगस्त से उत्तर भारत में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत और बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बने गंभीर हालात पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों के लिए चिंता जाहिर की है। उन्होंने हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने वाले अफगानी छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश व केंद्र सरकार से वहां हालात सामान्य होने तक उनकी फीस में रियायत, वीजा एक्सटेंशन, रहने खाने की व्यवस्था आदि करने का आग्रह किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हुई है और आतंकवाद का राज स्थापित हुआ है। ऐसे में वहां के लोग डरकर पलायन कर अन्य देशों में अपना रहने का ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से हरियाणा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और इस मुसीबत के समय में उनके सहायता की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उन्हें यहाँ कोई परेशानी न आने दी जाए। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आने वाले दिनों में हरियाणा नगर पालिका निगमों, पंचायतों तथा जिला परिषदों के चुनाव के लिए अपनी खुद की EVM मशीनें खरीदेगा। धनपत सिंह ने बताया कि जल्दी ही 12,500 EVM मशीनें हरियाणा इलेक्शन कमीशन अपनी खरीद लेगा। धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा को आने वाले समय में लगभग 25 करोड़ में यह 12,500 EVM मशीन खरीदने के लिए वार्षिक बजट की आवश्यकता रहेगी जो उनके पास है। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर प्रतिवर्ष 12,500 EVM मशीनें खरीदी जाएंगी। धनपत सिंह के अनुसार यह EVM मशीन M2 मॉडल की खरीदी जाएंगी जो विभिन्न जिलाधीशों के पास चुनाव के बाद सुरक्षित रखी जाएंगी। हरियाणा का जांबाज अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया। शहीद वेद प्रकाश का उनके पैतृक गांव मोड़ी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मोड़ी गांव अमर रहे का नारों से गूंज उठा। बता दें कि चरखी दादरी जिले के गांव मोड़ी निवासी 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में 15 अगस्त को रात 10 बजे माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने से परिवार सहित गाँव में मातम का माहौल है। वे अपने पीछे 2 बेटे छोड़ गए हैं।
जीरकपुर के नजदीक छतबीड़ जू में अब टूरिस्ट को डायनासोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। शनिवार को डायनासोर पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसको बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है। इस पार्क की शुरुआत शनिवार को पार्क का वर्चुअल उद्घाटन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस डायनासोर पार्क को जू के अंदर 2.5 एकड़ एरिया में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट में अपनी पकड़ बनाने के बाद भाजपा अब अहिरवाल की राजनीति में अपना झंडा गाड़ना चाह रही है। फिलहाल पार्टी को यहां दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे राजनीति करनी पड़ रही है। पार्टी यहां अपना आधार बनाना चाह रही है। हरियाणा में 7 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सोची समझी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को यहां जन आशीर्वाद यात्रा के नायक के तौर पर उतारा है। पार्टी का यह कदम अहिरवाल के दिग्गज राव इंद्रजीत को कितना रास आएगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि राव इंद्रजीत इस समय भाजपा के सहारे ही अपनी राजनीति की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। भूपेंद्र यादव भले ही राजस्थान से सांसद हैं, लेकिन उनका आगाज हरियाणा से हुआ है। इसके पीछे तर्क यह है कि वे रहने वाले हरियाणा के हैं। यादव की पैदाइश हरियाणा के पटौदी विधानसभा के जमालपुर गांव की है। राजस्थान में बीते 1.5 सप्ताह से सुस्त पड़ी मानसून की गतिविधियां बुधवार से फिर जोर पकड़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में 18 अगस्त से हल्की बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। 20 अगस्त से भरतपुर संभाग में भी बौछारें पड़ सकती हैं। जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में अभी भी पानी गिरने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मानसून के पहले सीजन में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो गई है। इन जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। इसमें जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही व गंगानगर है। यहाँ बारिश नहीं होने के कारण बाजरा, ज्वार, मूंगफली की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 1 सितंबर रात 11:50 तक रखी गई है। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 2 सितंबर अंतिम तिथि है। परीक्षा 15, 16, 23 व 24 सितंबर को होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट से ऑनलाइन होगी। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। भाषा पाठ्यक्रम को छोड़कर परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए। इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन का यह संबोधन भारतीय समय के अनुसार सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 पर हुआ। बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया तो तेजी से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने बहुत त्याग किए हैं। अफगानिस्तान में भरोसे का संकट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हर नागरिक वहां से सुरक्षित लौटे। लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। उम्मीद है कि वहां हालात फिर बेहतर होंगे। देश के गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए 40 दिग्गज कंपनियां मैदान में आमने सामने आ गई हैं। हालांकि इससे अंतिम फैसला सरकार का होगा। सरकार के भारत नेट प्रोग्राम के लिए इन कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। 3,61,000 गांव में इंटरनेट पहुंचाने का यह प्रोग्राम है। सरकार के इस प्रोग्राम में जो प्रमुख कंपनियां दावेदारी ठोक रही हैं, उसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंफ्राटेल, STL, सिस्को, लार्सन एंड टर्बो और ह्यूजेस कम्युनिकेशन प्रमुख हैं। दरअसल सरकार भारत नेट के जरिए गाँव में इंटरनेट देने की योजना पर काम कर रही है। इसके जरिए ब्रॉडबैंड सेवा गाँव में दी जाएगी। अगले साल अगस्त तक 3,61,000 गांव में इस सेवा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये गांव देश के 16 राज्यों में हैं।